गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय जलवायु के बारे में। हमने कुछ एक मोटा मोटी ओवरव्यू मैंने भारतीय जलवायु के बारे में आप लोगों को दिया था। आज हम कुछ भारतीय जलवायु में कुछ सिद्धांत हैं और एक मौसम क्रिया विधि है। आज हम इसको मौसम क्रिया विधि और कुछ सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बेसिकली हम भारतीय जलवायु में 3 सिद्धांतों को पढ़ते हैं। देखिए, हमने लिखा है यहाँ पहला सिद्धांत है। देखिए, हम एक एक सिद्धांतों को करके पढ़ते हैं। हमारा पहला सिद्धांत है तापीय सिद्धांत या चिरसमता का विचारधारा। ठीक है, ये हमारी है एक बहुत पुरानी विचारधारा। इसको देखते हैं हम। तो देखिए, ये क्या है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत से आपको एक तापीय शब्द आया। तापीय से आपको अंदाजा लग गया होगा, इसमें तापमान की बात की गई होगी। देखिए, होता क्या है कि ये है हमारा विषुवत रेखा और ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। जो सूर्य की किरणें हैं ना, विषुवत रेखा पे साल भर एकदम परपेंडिकुलर पड़ती है, यानी एकदम लंबवत किरणें साल भर पड़ती हैं। अब यहाँ मैंने साल भर लंबवत किरणें पड़ने के कारण से यहाँ पर क्या होता है, पूरे यहाँ पर एक ग्रीष्म ऋतु, जैसे कि यहाँ पर एक आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के निर्माण से यहाँ पर वनस्पतियाँ और तमाम प्रकार जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका अब थोड़ा सा एक मैकेनिज्म समझेंगे कि सूर्य के प्रकाश के किरणों का इफेक्ट क्यों पड़ता है। ठीक है, देखिए, जहाँ सूर्य जब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ परमानेंट कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की लंबवत किरणें साल भर होती है, पूरी साल भर पड़ती रहती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जैसे हम पढ़ते हैं हमारी जो मानसून भारतीय मानसून में हम पढ़ते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून। तो अब देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे हमारे यहाँ जाता है, इसका पूरा क्रिया विधि पढ़ते हैं। देखिए, ये है विषुवत रेखा। अब इस विषुवत रेखा पर मान लीजिए सन है। क्या है? सन है। अब इस सन यहाँ है, तो सन के परपेंडिकुलर विषुवत रेखा पे किरणें क्या हो रही है? पड़ रही हैं। क्या हो रही हैं? किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो किरण है, अब इससे यहाँ से होता क्या है कि जब हमारे गर्मी के दिनों में, अक्सर हमारे यहाँ जो मानसून आता है गर्मी में ही आता है, तो जब ये हमारा जो सन है, इस विषुवत रेखा के उत्तर, इस क्रिया को हम बोलते हैं उत्तरायण। क्या बोलते हैं? उत्तरायण। जब ये विषुवत रेखा से सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, यानी उत्तरायण होता है, तो एक होता है ITCZ। अब ये ITCZ को हम, इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। देखिए, अब ये होता क्या है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है ना, ये एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। अब ये क्यों होता है, इसका भी देखिए, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो वहाँ बहुत ही तेज गर्मी होती है। गर्म होने के कारण वहाँ की जो हवाएं होती हैं, वहाँ की हवाएं गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं। हल्की हवाएं, हमें पता है फिजिक्स में पढ़े, हल्की हवाएं होकर के ऊपर की तरफ उठती है। क्या होती है? ऊपर की तरफ उठने से वहाँ का जो होता है स्पेस, वो खाली हो जाता है। क्या स्पेस क्या होता है? खाली हो जाता है, यानी वहाँ एक निम्न वायु दाब का केंद्र हो जाता है। क्या होता है? निम्न वायु दाब का केंद्र हो जाता है। उसी तरह जो हमारा ITCZ होता है, यह निम्न वायु दाब का केंद्र का क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये स्थिर नहीं रहता है। क्या है? स्थिर नहीं। क्यों स्थिर नहीं? क्योंकि हमारे पृथ्वी ही स्थिर नहीं है। जैसे जैसे सूर्य जो है उत्तरायण होता है, अर्थ के जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, यह ठीक उसी के दिशा में उत्तरायण ये भी होने लगता है। जैसे जैसे ये ITCZ, हम एक पॉइंट को समझेंगे, जैसे जैसे ITCZ उत्तर की तरफ जाता है, तो जो ये निम्न वायु दाब का क्षेत्र क्या होता है? उत्तर की तरफ चला जाता है। मान लीजिए ITCZ हमारा उत्तर यहाँ हुआ, यहाँ सन आया, तो ITCZ भी हमारा इधर आ जाएगा। तो देखिए, अभी इधर चला गया, इधर क्या है? निम्न वायु दाब का क्षेत्र। यहाँ क्या होगा? उच्च वायु दाब क्षेत्र होगा। इधर क्या होगा? उच्च वायु दाब क्षेत्र है। तो हमें पता है फेरल के नियम के अनुसार, हमें पता है कि जो ये हवाएं होती हैं उच्च वायु दाब से होकर के निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर जाती हैं। देखिए, जो ये हवाएं हैं ना,
ये हवाएं इधर से चलकर किधर जाएंगे, ऊपर के, क्योंकि निम्न वायु दब के ये ऊपर जाती है। ऊपर जाने के कारण से हम ये जानते हैं कि यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बंगाल खाड़ी की खाड़ी शाखा है। अब ये हवाएं यहीं से, अब इनको एक लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है। क्या होता है, हम एक लंबा डिस्टेंस तय करने के कारण से इन हवाओं में ज़्यादा का नमी होती है। इन हवाओं में क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि समुद्र तल से होकर ऊपर जा रही है। क्या हो रही है, समुद्र तल से ऊपर होकर की जा रही है। इससे क्या होता है कि ये जा करके उठती हैं और ये टकरा करके वर्षा कर देती हैं। तो इस तरह से भारतीय मानसून में उत्पत्ति में एक हमारा पहला सिद्धांत था तापीय सिद्धांत या चिर समता विचारधारा। ठीक है, अब देखिए इसके जो प्रतिपादक थे एडमंड हैली। कौन थे, एडमंड हैली। यह अपने विचारधारा इन्होंने दिया था कब, 1956 में। किसमें दिया था, 1956 में। इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा, देखिए इन्होंने एक बात कही थी कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा समुद्र तल है ना, समुद्र तल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। क्या होता है, देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। और जो हमारा स्थल भाग होता है, स्थल भाग जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। इसके कारण से जो यह विचारधारा बताती है, इसी कारण से इसी विरोधाभास, क्या कि देखिए, अब देख रहे हैं जो स्थल भाग है जो ये जल्दी से गर्म और जल्दी ठंडा हो रहा है, और जो ये हमारा ये जल भाग का क्षेत्र देर से गर्म और देर से ठंडा, इससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्या होता है, इसी विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण से ये हमारा जलवायु का निर्माण होता है। ठीक है, आइए अब कुछ जो आलोचक होते हैं, जो इस विचारधारा के तापीय सिद्धांत का जो आलोचकों ने, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो इसके आलोचकों ने एक इस पे अपना आलोचना दिया है। आलोचना क्या दिया, इस पर सुन लीजिए। आलोचना यह दिया है कि देखिए, हम जानते हैं कि जो ये क्रिया विधि है हमारा, ये जो मौसम की क्रिया, ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन, ये फिक्स टाइम है। ये क्या है, देखिए अक्सर हम सुनते हैं ना कि मौसम विभाग हमेशा बताता रहता है कि इस बार इतने तारीख तक मानसून आने की संभावना है, अक्सर बताता रहता है। यानी मानसून आने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति एक सीधा सा क्लियर होती है। तो जो आलोचक होते हैं इस बात को बताते हैं कि हमारा सूर्य तो एक निश्चित समय पर उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। यदि यह हमारा जो हमारा ITCZ है और इसको फॉलो कर रहा है, सूर्य को फॉलो कर रहा है, तो जो मानसून भी है हमारा क्या एक निश्चित टाइम पे ही आना चाहिए। लेकिन हमारा डेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसीलिए आलोचकों का मत है कि यह सिद्धांत क्या है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी किसकी विचारधारा, चिर विषमता की विचारधारा। ठीक है, अब आइए देखिए जो हमारी अगली विचारधारा है, ये कौन सी विचारधारा है, गतिक संकल्पनक विचारधारा। कौन सी विचारधारा है, गतिक संकल्पनक विचारधारा। देखिए अब इसमें क्या है, थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक सिद्धांत, इसको दो बोलते हैं, गति संकल्पना सिद्धांत। इसमें क्या है, जाहिर सी बात इसमें गति की बात होगी। तो इसमें यह बताता है कि जो हमारी पछुआ पवन है, कौन सी पवन है, जो पछुआ पवन है, ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की दिशा को फॉलो करती है। यानी जैसे जैसे सूर्य अगर उत्तरायण होता है तो हमारा ITCZ भी उत्तरायण होगा। अब उत्तरायण होगा तो हमारी पछुआ पवन भी उत्तरायण होती है। क्या होती है, पछुआ पवन भी उत्तरायण होती है। मैं अभी एक बात क्लियर करता हूँ। देखिए यह सिद्धांत कहता है विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत। विषुवत पछुआ पवन सिद्धांत कहता है कि हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर वही बात, साल भर क्या होता है, सूर्य के लंबवत किरणें पड़ती है, जिससे यहाँ पर क्या ITCZ का निर्माण होता है। अब ITCZ के निर्माण होने के कारण से जब हमारा सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो हमारा ITCZ भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। और इसी ITCZ के उत्तरायण और दक्षिणायन होने का हमारे पछुआ पवन क्या करती है, फॉलो कर, अनुसरण करती है। अनुसरण के कारण जब ये हमारा ITCZ उत्तर की तरफ जाता है, क्या करता है, उत्तर की तरफ जाता है, तो हमारी ये पछुआ पवनें उत्तर की तरफ जाती हैं। और ये जब ये दक्षिण की तरफ जाता है तो हमारी पछुआ पवनें दक्षिण की तरफ जाती है। तो ये था हमारा सिद्धांत, कौन सा, गतिक संकल्पना का सिद्धांत। अब देखिए जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है, जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम का देखिए जेट स्ट्रीम से हम बात समझेंगे। देखिए एक हमारा जब वैश्विक यहाँ है, एक हमारा भूमध्य सागर, क्या है, भूमध्य सागर में उठने वाले जो विक्षोभ है उसको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। इसी पश्चिमी विक्षोभ को हम जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी पश्चिमी विक्षोभ को हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब देखिए ये जो हम जिस भूमध्य सागर से उठ करके यह देखिए ऐसे आती है, क्या आती है,
ऐसे आती है। ये बेसिकली शरद ऋतु में होती है। क्या होती है? ये शरद ऋतु में होती है। तो ये देखिए जेट स्ट्रीम से केवल भारत में नहीं, इससे पहले इराक, ईरान, इधर आपको देख रहे हैं इधर भी इधर वर्षा होती है, लेकिन हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए जब ये हमारा विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ दो भी तरीकाओं में बंटती है। कितने भी तरीकाओं में? ये दो भी तरीकाओं में ऐसे करके, और मैं एक सेकंड बता दूँ, ये ऐसे करके, ठीक है, और ये ऐसे आती है, ये ऐसे और ये ऐसे। ये देखिए दो भी तरीकाओं में बटे। एक हमारे ऊपर ये तिब्बत के इधर ही जम्मू कश्मीर के ऊपर ये तिब्बत से निकल ऐसे जाती है, एक हमारी ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश होते हुए आती है। तो इससे जो होती है ये हमारी क्या होती है, शरद ऋतु में वर्षा होती है। उसी टाइम पे हम अभी तो ये उत्तरी पश्चिम मानसून पढ़ रहे थे, हमें हम पिछले वाले वीडियो मैंने चर्चा किया था कि भारत में दो मानसून से वर्षा होती है, एक उत्तरी पश्चिमी मानसून से, एक उत्तरी पूर्वी मानसून से। तो देखिए एक यहाँ से भी मानसून आता है। तो देखिए जो ये अब इधर जा रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये इस पश्चिमी विक्षोभ से उठने वाले वर्षा के बारे में मैंने कल चर्चा कर दी, कहाँ कहाँ किस किस रूप में वर्षा होती है, ठीक है। देखिए जब ये उत्तरी यहाँ के देखिए मिल रहा है ना, ये देखिए ऐसा आती है। देखिए उत्तरी पूर्वी जो मानसून है यह स्थलीय भाग से आता है। कहाँ से आता है? स्थलीय भाग से आता है। और हमें पता है कि जब स्थलीय भाग से आने वाले मानसून में नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी नाम मात्र की नमी की मात्रा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्थल भाग से आता है, स्थल भाग से आने के कारण से इसमें बहुत नमी होती नहीं है, ठीक है भाई। नमी कहाँ से होगी? जब पानी ही नहीं मिलेगा। तो जब ये आती है इधर बंगाल की खाड़ी में ना, बंगाल की खाड़ी में आ करके हल्का सा नमी चुरा करके भारत के कोरोमंडल तट पे, कहाँ? भारत के कोरोमंडल तट पे ये वर्षा करती है, ठीक है। तो इस तरह से भारत के ये दो तरह से जेट स्ट्रीम, मैं बताया ना, जेट स्ट्रीम के थ्रू यहाँ वर्षा आपकी होती है। तो ये हमारा था एक जो भूगोल विषय में इन जलवायु के संबंधित कुछ सिद्धांत थे, मैंने सिद्धांतों के बारे में बताया। अब देखिए आइए, अब देखिए हम पढ़ेंगे, हमारा है कौन सा, ये हमारा हो गया। देखिए अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि, ठीक है। अब देखिए जब हम ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि की जब चर्चा करते हैं तो मैं बता दूं, एक सेकेंड रुक जाइए। आइए दोस्तों अब देखिए हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। क्या पढ़ना है हमें? ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि क्या हो। देखिए हमें पता है कि मैं अभी भी चर्चा कर रहा था कि जो स्थल भाग होता है यह तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है, ठीक है। और जो हमारा समुद्रीय भाग होता है ये ज़्यादा गर्म और मतलब ज़्यादा देर से गर्म होता है और ज़्यादा देर से ठंडा होता है। इसी कारण से हमारे ग्रीष्म ऋतु में क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्रिया विधि क्या है, हम देखते हैं। देखिए मार्च के महीने से हम बेसिकली मंथ वाइज मौसम की क्रिया विधि को अध्ययन करें। देखिए आप अक्सर देखे होंगे उत्तर भारत में मार्च अप्रैल के महीनों में, किस महीनों में? मार्च अप्रैल के महीनों में आंधी तूफान जैसा मौसम होता है। किस आंधी तूफान जैसा? अब देखिए कैसा होता है, क्या होता है ना कि जैसे हमारा ये स्थल भाग है, क्या है? स्थल भाग है। तो लगभग मार्च और अप्रैल के महीनों में ये हमारा कौन सा भाग है? ये स्थल भाग हो गया, ठीक है। अब देखिए स्थल भाग में जैसे क्या होता है, देखिए दिख रहा है ना, ये सूर्य का उत्तरायण होने लगता है। क्या होता है? सूर्य का उत्तरायण होने लगता है। मार्च अप्रैल से सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है, माने ये चला आता है। जैसे मकर संक्रांति पढ़ते हैं ना, तो ये अपना मकर संक्रांति ये धीरे धीरे सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है। तो ये सूर्य उत्तर की तरफ आने से ITC-Z भी उत्तर की तरफ खिसकने लगता है, ठीक है, नहीं हमारे तरफ चला। अब ये ITC-Z यानी उत्तर की दिशा में, सूर्य के उत्तर दिशा के आने के कारण जो पूरा स्थलीय भारत के जो स्थलीय भाग है यह बहुत ही अत्यधिक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक गर्म होने के कारण से यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? निम्न, देखिए दिख रहा नहीं है कैसे कैसे चल रही है यहाँ से, तो ये निम्न वायु दाब क्षेत्र का उत्पन्न होने के कारण से इन निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए, दिख रहा है ना, इस निम्न दाब क्षेत्र को, यहाँ जब निम्न क्षेत्र तो उत्तर भारत से, देखिए हमारा ये दक्षिण, ये उत्तर भारत से, दिख रहा है ना, ये उत्तर इधर उत्तर है। तो जब यहाँ निम्न देव वायु क्षेत्र का जब निर्माण होता है तो उत्तर भारत से आने वाली हवाएं इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को क्या करते हैं? भरती हैं। क्या करती हैं? भरती हैं। अब इसे भरने के कारण से उत्तर भारत में
बहुत ही क्या होती है, आंधी तेज, माने बहुत ही आंधी तेज, धूल धक्कड़, वो देखते हैं क्या मार्च अप्रैल महीनों में बहुत ही धूल धक्कड़ होता है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो यही कारण है इसका कि ये आंधी तूफान आता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य का उत्तरायण होने से यहाँ का जो स्थल भाग है क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म होने से जो ये उत्तर से आने वाली हवाएं हैं इसको भरने लगती हैं। इस निम्न दाब को क्या करते, देखिए दिख रहे हैं, जो ये उत्तर से हवाएं आएंगी क्या होंगी, इसको भरने लगेगी। इसके भरने के कारण से यहाँ पर बहुत ही तेज आंधी तूफान आ जाता है। ठीक है, आगे आइए हम इसके बारे में। अब देखिए हम मई महीने का पहले पढ़ते हैं। ठीक है, मई महीने से क्या होता है इसके बारे में अब हम मार्च अप्रैल से मई महीने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा आता है तो वैसे वैसे हमारा क्या होता है कि और ज़्यादा गर्म होने लगता है। जैसे महीना बढ़ता है तो और ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो यहाँ और भी तेज क्या होता है, और भी तेज धूप पड़ती है। और यहाँ बहुत ज़्यादा वायु देख रहे हैं ना कि ये पूरा क्या हमारा पेनिनसुला क्या है, पेनिनसुला पार्ट है ये। अब देखिए पेनिनसुला पार्ट के कारण से पूरे दक्षिण भारत में क्या होती है, पूरे दक्षिण भारत गर्म हो जाता है। दक्षिण भारत में होने के कारण से यहाँ पे चक्रवाती हवाएं चलती हैं। कौन सी हवाएं? चक्रवाती हवाएं चलती हैं। इस चक्रवाती हवाओं से भारत में वर्षा होती है। क्या होती है? भारत में। चूंकि देखिए एक्चुअल में जो ये वर्षा है ना, ये वर्षा मानसूनी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो है क्या कि जो हमारा ये क्या है, ये समुद्री भाग है। अभी समुद्री भाग होने के कारण से जो यहाँ की जो चक्रवाती हवाएं हैं इस निम्न देव क्षेत्र को भारत में हल्का फुल्का बारिश होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मानसून फुहार वर्षा। क्या बोलते हैं? मानसून पूर्व फुहार वर्षा। इसी शब्द से ही क्लियर है कि नहीं, मानसून के प्री मानसून, इसको क्या बोलते हैं? प्री मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री मानसून बोलते हैं। यानी मानसून की पूर्व वर्षा होती है, इसी हम क्या बोलते हैं? प्री मानसून बोलते हैं। अब देखिए यहीं से यह बंगाल है, देख रहे हैं आपको, ये क्या है? पश्चिम बंगाल, आपको दिखता होगा वहीं पे क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, वास्तव में देखिए, वास्तव में वर्षा नहीं, हम अभी चर्चा करते हैं, वास्तव में क्या है? वर्षा नहीं है। ये जो है क्या है? चक्रवाती वर्षाएं हैं। कौन सी वर्षाएं हैं? हम अभी चर्चा कर रहे थे, जो चक्रवाती वर्षाएं हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है ना कि जो पश्चिम बंगाल है, ये कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल आपको अक्सर देखते होंगे कि अप्रैल में यहाँ पे एक काल बैसाखी मनाई जाती है, त्यौहार है पश्चिम बंगाल में। ये अक्सर देखा जाता है कि जब काल बैसाखी में टेंट वगैरह लगे रहते हैं ना, तो ये अचानक आंधी तूफान आता है, सारा कुछ उड़ा करके लेकर के चला जाता है। तो ये यही यहाँ क्या होता है, यहाँ इसको काल बैसाखी के नाम से इसी मौसम को हम माने इसी चक्रवाती पवनों को हम क्या किस नाम जानते हैं? काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा ये था। अभी आइए दोस्तों देखिए, अभी ये क्या है? बंगाल है। बंगाल में जो चक्रवाती वर्षा को हम क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। देखिए इस जो चक्रवाती वर्षा, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्या है? जैसे कि हम इसको देखते हैं, बंगाल में क्या किस नाम से जाना जाता है? इसको काल बैसाखी के नाम से। उसी तरह अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे केरल में इसको जाना जाता है, केरल में इसको आम्र वर्षा के नाम जाना जाता है। कर्नाटक में इसको काफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इस चक्रवाती वर्षा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाते हैं। आइए अब हमने मार्च अप्रैल मई के पढ़ लिया। अब देखिए जून के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? जून के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जून महीना में क्या होता है? जून महीने में जो हमारी जो सूर्य की किरणें हैं कर्क रेखा पर, किस रेखा पे? कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती रहती है। क्या होती है? कर्क रेखा पे लंबवत पड़ने लगती है। कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण से हमारा जो ये कर्क रेखा का जो भाग है ना, जो कर्क रेखा का भाग, ये क्या होता है? बहुत तेज गर्म हो जाता है, जिससे ITCZ का यहाँ पे क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है? ITCZ का निर्माण होता है। ठीक है, यानी अब देखिए जो हमारा ये ITCZ यहाँ बना, तब ये ITCZ उत्तर भारत में चला आया। क्या आया? इस ITCZ के निर्माण होने से उत्तर भारत में बहुत ही इस निम्न जो वायु दाब का क्षेत्र है, इसको भरने के लिए हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? हवाएं चलती हैं। ठीक है ना, अब इन हवाओं को उत्तर भारत में लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है।